जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि यदि किसी साधक की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात उन शक्तियों का क्या होता है। देखिए, बहुत से व्यक्तियों पर शक्तियाँ सवारियाँ आती हैं और गद्दी उनके द्वारा लगाई जाती है। मान लीजिए आपके पिता गद्दी लगाते थे और अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर उनकी शक्तियों का क्या होगा। तो देखिए, दो परिस्थितियों में उन शक्तियों को चलाया जा सकता है। या तो आपके पिता उन शक्तियों को आपको सौंप कर जाएंगे या अपने किसी योग्य शिष्य को सौंप कर जाते हैं जो हर प्रकार से अवगत होता है और आपके पिता के साथ ही वे रहे होते हैं, तो शक्तियों को वे सौंप कर जाते हैं। और मान लीजिए इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया, आपके पिता या आपके दादा परदादा गद्दी लगाते थे और उन्होंने अपने अगली पीढ़ियों को अवगत नहीं कराया, वो ऐसे ही चले गए और ना किसी शिष्य को सौंप गए और अगली पीढ़ियों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, गंदे स्वप्न दिखाई देते हैं और सब कुछ सर्वनाश की तरफ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भयभीत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दो परिस्थितियों के कारण यदि अत्यधिक हद से ज़्यादा जब विवाद बढ़ जाता है, घर में खुशी नहीं आती, वंश नहीं चल रहा, तो शक्तियों का संबंध इससे माना जाता है। क्योंकि अति यदि हो जाती है तो इसका कारण होता है कहीं ना कहीं आपके देवता नाराज हो सकते हैं, वे आपको चेतावनी दे रहे होंगे, तो उनकी शांति के लिए कार्य करवाए जाते हैं। और दूसरा जो संबंध होता है वो शक्तियों का होता है कि आपके किसी बड़े ने गद्दी लगाई थी और उनकी जो शक्तियाँ हैं उनकी पूजा नहीं हो रही, उनको भोग नहीं दिए जा रहे। जिस प्रकार से वो व्यक्ति उन्हें भोग देता था, उनकी सेवा करता था, तो ऐसे नहीं हो रही है, तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना उसकी वजह से करना पड़ रहा है। क्योंकि वे शक्ति आपको जताती हैं कि हम भी इसी घर के सदस्य हैं और हमें भी उसी प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए जैसे हमें मिलता आ रहा है। तो बहुत सारी परेशानियां होती है। फिर परिवार वाले जो परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इनका जो कारण है वो शक्तियों की वजह से इतनी परेशानी आ रही है जीवन में, तो वे इधर उधर पूछा लेना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई पूछ लो घर में इतना कलेश क्यों है, क्यों इतनी दिक्कतें हैं। तो जगह जगह पे जाते हैं, लेकिन अगर कोई विरला ही आपको ये बात बता सकता है, जो बहुत ही सच्चे भगत कोई होगा, सच्चा भगत, वो ही आपको इस बात का ज्ञान कराएगा कि आपके पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियाँ चलती आ रही हैं और आप उनको पूज नहीं रहे, उनको भोग नहीं दे रहे, इस वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा ही आपको ज्ञान कराया जाता है और वो आपको यह बात बताता है कि आपको गुरु धारण करना होगा, आपको गुरु धारण के पश्चात शक्तियों को जागृत करना होगा और उनकी सेवा करनी होगी, तभी आपको मेहर उनकी प्राप्त होगी और शक्तियाँ तृप्त होंगी और वे आपको फिर परेशान नहीं करेंगी और जो अगली पीढ़ियाँ होंगी उन्हें भी परेशान नहीं करेंगी। उन्हें आपको ज्ञान कराना होगा, इन बातों को बताना होगा। क्योंकि जो लोग शक्तियों को जागृत करते हैं, कुल में पूजना प्रारंभ करते हैं, तो वे एक इष्ट देव के रूप में पूजनी प्रारंभ हो जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पूजा जाता है। कुल देवी या कुल देवता की वे उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जागृत की गई शक्तियों को पूजना अनिवार्य होता है। और यदि कोई व्यक्ति गद्दी लगाता है, दरबार लगाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी मृत्यु के बाद उनकी पीढ़ियों को कोई समस्या हो सकती है या वे चाहते हैं कि आगे ना पूजी जाए, सिर्फ वे ही पूजे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शक्तियों का विसर्जन कर देते हैं ताकि अगली पीढ़ियों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इतना वे निभा नहीं पाएंगे, तो कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं। और जो लोग गद्दी नहीं लगाते, सामान्य व्यक्ति होते हैं, तो देखिए शक्तियाँ ये नहीं है कि उनका नाता सिर्फ एक जन्म से होता है। जो सच्चे भगत होते हैं, चाहे वे गद्दी भी नहीं लगा रहे,
उनका जो नाता है वो जन्मों जन्मांतरों का होता है। उन आपकी जो भक्ति है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो अगले जन्म में भी आपके साथ रहेंगी। और जैसे आप अगले जन्म में बालक होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको उनसे अपना संबंध ज्ञान होना यानी याद आना आपको प्रारंभ हो जाता है, या वे शक्तियाँ आपको ज्ञात करा देती है कि हमारा जो संबंध है वो पिछले जन्म से है। और कुछ लोगों को आपने देखा होता है कि वे कुछ ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन शक्तियाँ उनका हमेशा साथ देती है या सवारी आनी प्रारंभ हो जाती है, जबकि वे पूजा पाठ करते ही नहीं। तो ये जो संबंध है ये उनका पिछले जन्म का है। शक्तियाँ उनके जन्म के साथ ही आई और समय के साथ वो जागृत होना स्वयं ही प्रारंभ हो गई। तो वे चाहती है कि आप अपनी भक्ति प्रारंभ करें और अपनी मुक्ति पाएँ। तो शक्तियाँ कभी भी साथ नहीं छोड़ती, और शक्तियाँ यदि एक बार जागृत कर ली जाए तो उनका जो नियम है वो निभाने पड़ते हैं, वरना फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।